तो आप सभी मज़दूर साथियों का जो इस जन सुनवाई में मौजूद हैं, आप सबका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय जोहार, जय भीम कहता हूं। दोस्तों, हमने आप तमाम मज़दूर साथियों की बातचीत सुनी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस जन सुनवाई को आयोजित करने वाले सभी साथियों का, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। मतलब मुझे अपने आप में आप लोगों से बात करके एक बात समझ में आई है कि कैसे मंच पे बैठते ही दिमाग बदल जाता है। हृदय परिवर्तन का, या यूँ कह लीजिए कि दिमाग खराब हो जाता है, उसका अनुभव जो है आप सब लोगों ने एक बार फिर से मुझे कराया है। जब हम नीचे बैठते थे आपके साथ, आपके बीच में, आपकी कुर्सी पे या आपकी दरी पे, तो आपकी तरह सोचते थे। आज पहली बार एहसास हुआ है कि मंच पे बैठते ही सरकार की तरह सोचने लगे। आप में से कई साथियों ने जब ये मांग की कि मजदूरी बढ़ा देना चाहिए, तो हम सेंट्रल बजट जोड़ने लगे। फिर हमको याद आया कि हम वित्त मंत्री थोड़ी हैं कि हम सेंट्रल बजट जोड़ रहे हैं। हम तो मजदूरों के न्याय के लिए निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस देश में किसानों के न्याय के लिए, मजदूरों के न्याय के लिए और सभी वंचित वर्ग की हिस्सेदारी के लिए, युवाओं के न्याय के लिए और नारी के न्याय के लिए निकला है। बजट जोड़ने का काम वित्त मंत्री का है। हम मजदूर किसान का बच्चा हैं। आपके अधिकार के लिए लड़ना हमारा काम है। और आपने जो बात कही है उस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। एक बात बताइए कि इस देश के धन्ना सेठों का 14 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ भी नहीं, 14 लाख करोड़, 14 लिख करके उस पर सुन्ना बिठाते रहिएगा कि कितना सुन्ना होता है। इतना कर्जा माफ किया गया है बड़े धन्ना सेठों का। लेकिन जब इस देश के मजदूरों और किसानों को न्याय देने की बात आती है तो बजट जोड़ने लगते हैं। एक बात याद रखिए, आपके बिना यह देश एक कदम नहीं चल सकता है, क्योंकि इस देश को बनाया है मजदूरों ने। और अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में हम लोग एक बात कहा करते थे, जंगल छोड़ब नहीं, जमीन छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। और जो जयंत रे साहब ने कहा है, मैं उस बात से सहमत हूं कि टेक्नोलॉजी ला रही है सरकार यह कह करके कि इससे चोरी रोकेंगे। तो एक बात बताइए, एटीएम में जाते हैं ना, सीसीटीवी लगा होता है ना, और चोर एटीएम मशीनें काट के ले जाता है। बोलिए, तो सीसीटीवी लगाने से जो है चोरी रुका? हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, बिहार के भी कई मजदूर हैं यहाँ, क्या कहा जाता है, चोर के लिए ताला क्या, अब बेईमान के लिए कवाला क्या। जो चोर है वो तो चोरी करेगा ही। चोरी तब रुकेगी जब अपने ईमान की रक्षा हम खुद करेंगे, अपने मजदूरी की रक्षा खुद करेंगे। आपको सजग रहना पड़ेगा, और आज के वक्त में तो खास करके सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तमाशेबाज जो है ना इस देश की गद्दी पे बैठ गया है, जिसका एक ही काम है ड्रामेबाजी करना। आप सबको मैं बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जयराम जी ने कहा कि जब हमारी सरकार नहीं थी, 2004 में सरकार बनी यूपीए की, तब भी कांग्रेस पार्टी दूसरी संस्थाओं के साथ मिल करके जब हम विपक्ष में थे तो मजदूरों की बात सुना करते थे। और जब सरकार बनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। जितने सहयोगी दल थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये तय हुआ कि मजदूरों को काम की गारंटी मिलेगी। सरकार बनी, मजदूरों को काम की गारंटी मिली, और वहां से शब्द आया गारंटी। आजकल प्रधानमंत्री भी गारंटी की बात बोल रहे हैं। यहाँ माता बहन बैठी हुई हैं,
आपके झोपड़ी के ऊपर प्रधानमंत्री के गारंटी का पोस्टर लिखा हुआ होगा, आपके मोबाइल पे प्रचार आता होगा। तेल लेने जाइएगा पेट्रोल पंप पे तो उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा मिलेगा, हर जगह उनका फोटो लगा हुआ है और कह रहे हैं कि गारंटी है मोदी की। माई बहन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बताइएगा हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेकर के एक महिला को गारंटी दिए थे 7 जन्म निभाने का, निभाए क्या? निभाए हैं? ये गारंटी शब्द प्रधानमंत्री का शब्द नहीं है, ये गारंटी शब्द इस देश के मजदूर आंदोलन से निकला हुआ शब्द है, श्रमिक आंदोलन से निकला हुआ शब्द है कि अगर ये देश हम बनाते हैं, ये देश हमारा है, तो हम अपने भविष्य की गारंटी चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी की गारंटी चाहते हैं। और गारंटी लागू की गई, यूपीए की सरकार बनी, गारंटी लागू किया गया। और अभी जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, हम गारंटी लागू कर रहे हैं। 5 गारंटी कर्नाटक में लागू किया, 6 गारंटी तेलंगाना में लागू कर रहे हैं, और राजस्थान में जो गारंटी हमने लागू की, याद रखिएगा, ये सब लोगों को याद रखने का जरूरत है कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, सरकार पलटी, ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने वापस ले लिया है। इसीलिए मैं जहाँ की बात से सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी से चोरी नहीं रुकेगी, हमारी हिम्मत से रुकेगी, हमारी लड़ाई से रुकेगी, हमारी सजगता से रुकेगी। इसीलिए हमको सजग रहने की जरूरत है। अगर हम निराश होकर के बैठ गए ना, वो दिन दूर नहीं है कि मंच का वोट एक और सामने बैठे हुए लोगों का वोट भी एक, ये अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है, ये अधिकार भी छीन लिया जाएगा। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे हमको सिर्फ इसलिए लड़ाया जाता है कि वो जादूगर को देखे हैं, गिली गिली पम पम छू कहेगा, इधर मुंह घुमाइएगा, इधर जो है नोट बना देगा कागज से। आपका ध्यान बटा नहीं तो पॉकेट मार से कैसे चोरी करता है। एक वो आपका ध्यान भटकाएगा, दूसरा आपका मोटरी लेके भाग जाएगा। दिन भर टीवी पे इस देश के आम लोगों का ध्यान भटकाया जाता है, हिंदू मुसलमान करके, जात पात करके, क्षेत्रवाद करके, ताकि इस देश के बजट को कैसे लूटा जा रहा है वो हमको पता नहीं चले। आप मांगने जाइएगा तो कहेगा कि खजाना में पैसा नहीं है। एक सिंपल सवाल है, खजाना में पैसा नहीं है तो मोदी जी के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का क्या जरूरत है? वैसे भी वो फकीर आदमी है ना, तो घोड़ा पर भी चल लेंगे, टमटम से भी चल लेंगे, हवाई जहाज का क्या जरूरत है? 13 करोड़ का कार खरीदने का क्या जरूरत है? 10 लाख का सूट बनाने का क्या जरूरत है? 1.5 लाख का कलम क्या करेंगे लेकर के? वैसे भी पढ़ना लिखना तो उनको है नहीं, तो कलम से क्या करेंगे? गाना लिखेंगे। ये बात आप समझिए। इसीलिए आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके बीच आई है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस संकल्प को दोहराने के लिए आए हैं कि ये यात्रा का 32वां दिन है, और जब हम झारखंड की महान धरती पर हैं तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई वैचारिक है, ये लड़ाई सोच की है। एक तरफ वो सोच है जो हमारा ध्यान भटका करके, जैसे अंग्रेज करते थे ना, हम भारतीयों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का कपास लेकर के इंग्लैंड चले जाते थे, यहाँ का कोयला लेकर के इंग्लैंड चले जाते थे, यहाँ का सोना लेकर के इंग्लैंड चले जाते थे। एयरपोर्ट उनका, पोर्ट उनका, सड़क उनकी। जो अंग्रेज बाबू होता था, उस बाबू के बंगले के सामने से जो है ना कोई भारतीय गुजर नहीं सकता था। हमारे ही देश में रेस्टोरेंट खोल करके लिखते थे कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित होता है। ये फिर से वैसा ही समय हमारे ऊपर लाना चाहते हैं कि ये देखिए कि एक तरफ जो है ना चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिए हैं, बहुत बधाई हो, और दूसरी तरफ किसान के ऊपर जो है ना आंसू गैस का गोला छोड़ रहे हैं। मजदूर अपना हक मानने के लिए जाएगा तो मजदूर को आतंकवादी बोलना शुरू कर देंगे। देख लीजिए, मजदूर अपना हक मांगेगा तो उसको आतंकवादी बोलना शुरू कर देंगे। अरे भाई लोग यहाँ वर्दी पहन करके खड़ा है, बताइए आपके बाबूजी मंत्री हैं? है एक मंत्री का बच्चा फौज का नौकरी करने वाला?
गरीब आदिवासी का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब लोग का बच्चा जाता है फौज का नौकरी करने, पुलिस का नौकरी करने के लिए, तो आपका ही बच्चा डंडा लेकर के इस तरफ खड़ा रहेगा आपके ऊपर डंडा मारने के लिए। यह खेल हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की यात्रा है, विचार की यात्रा है। एक तरफ बेचने वाले लोग हैं, हमको बचाने वाला लोग बनना पड़ेगा। बोलिए, इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प है कि 5 तरह की न्याय की पुनर्स्थापना करके युवाओं का न्याय, नारी का न्याय, सभी का हिस्सेदारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिकों का न्याय, मजदूरों का न्याय स्थापना करके हम भारत को झूठ मूठ का जुमला वाला नहीं, सचमुच का विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और ये 5 न्याय दे करके ही विकसित भारत बनेगा। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़े जा रहे थे, तो रास्ते में लोग जब आकर के हमसे मिलते थे तो एक बात साफ साफ समझ में आती थी कि इस देश के लोगों को डराया क्यों जा रहा है, ताकि एक दूसरे के खिलाफ हमारे मन में संदेह हो। माँ मेरी दादी हमेशा एक कहानी सुनाती थी, बाबू जाना मत उधर पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हम भी जब तक छोटे थे कभी गए नहीं, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। बड़े हुए तो उधर गए तो ना तालाब था, ना पेड़ था, ना भूत था। हमको डराया इसलिए जाता है ताकि हम अपने हक और अधिकार के लिए बोल न सकें। तो जो आज़ादी हमको मिली है वो भीख में नहीं मिला है, उसके लिए किसी ने जान गंवाई है, किसी ने अपना जीवन दिया है, कोई फांसी का तख्ता चूम लिया। आज 14 फरवरी है, लोग वैलेंटाइन डे मना रहा होगा, आई लव यू बोल रहा होगा। जिस उम्र में लोग आई लव यू बोल रहा है ना, इसी उम्र में 23 साल की उम्र में भगत सिंह जो है फांसी के फंदे पे चढ़ गया था। ये हक और अधिकार की लड़ाई है, इसमें हम तमाम लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। मैं जया की तरह जो है या जयराम जी की तरह अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। और नीति और नियत ये है कि अगर इस देश में बड़े लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आम मजदूरों को भी काम की गारंटी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा। ये कम से कम हम कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते आपको भरोसा जरूर दिलाते हैं। एक बार पुनः पूरे सम्मानित मंच को और आप सबको धन्यवाद कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।